हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? डेक्कन। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तिब्बती पठार। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। दर्रे। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से के द्वारा जोड़ी हुई हैं रोहतांग दर्रे द्वारा। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? सिपकीला। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीफू। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? खैबर दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? कारगिल। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल हिमालय। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? पलक्कड़ दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफ़गानिस्तान। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। जोजिला दर्रा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? जम्मू कश्मीर। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। जयलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोइचा ला पास स्थित है? सिक्किम। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारी रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? कच्छ का रण। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र। भारत का पूर्वी तट एक है। निम्न अवसादी तट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेल्युलर जेल भी है? अंडमान और निकोबार। अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? लक्षद्वीप। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी हिस्से में। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? राजस्थान।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? हिमाचल प्रदेश। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? लोनार। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी? लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? महानदी डेल्टा। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? राजहंस। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? वूलर। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। किस भारतीय प्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? जोग। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है? लोकटक झील। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है स्थित है? मेघालय। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? वूलर। वूलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। सांभर झील। इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? लोनार। खेचियो पालरी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला। हिमनदी ग्लेशियर बनती है बर्फ का जमाव। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ताप्ती। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ताप्ती। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदियों को भारत में कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है? लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख
का निर्माण करती है? नर्मदा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? दमन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? स्वर्णरेखा। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदियाँ मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? महानंदा। निम्नलिखित में से कौन सा गुम्बद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? त्रिज्यीय।